रंजीत कुमार, आ, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आ, साथ में मैं कुंदन सिंह भी यहाँ मौजूद हूँ। पूरा अयोटा प्लेटफॉर्म जो है पहलगाम आतंकी हमले से काफ़ी दुखी है। ये जो कायरतापूर्ण हमला हुआ है उससे हम लोग काफ़ी शोक मना रहे हैं इसका। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, ये 22 अप्रैल 2025 को 2:45 का ये न्यूज़ है। जब ये समाचार हम लोग को मिलता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ पूरा जो भारत है वो गम और गुस्से में जो है वो मतलब आता है। इस हृदय विदारक घटना को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से इस पे संवेदना प्रकट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस घटना के लिए अगर छोटा सा वीडियो हो, कमेंट हो, इसके माध्यम से आज पूरे भारत को एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं इस बारे में कुंदन सर को बोलूँगा कि आप सर मतलब किस तरीके से इस घटना को देखते हैं सर, आप एक बार। सबसे पहले तो जिनके घर के लोग मारे गए हैं मैं उनके लिए अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। और ये काफ़ी दुखद है हमला है। जहां लोग पर्यटन के लिए घूमने के लिए गए थे, बताइए, वहां पे ये कायरतापूर्ण हमला किया गया और वो लोग मारे गए। आपके अंदर अगर लड़ने की क्षमता थी, आतंकवादियों के अंदर अगर लड़ने की क्षमता थी तो हमारी सेना से लड़ते। आप टूरिस्टों पे, जो कि जिनके पास कोई हथियार नहीं होता, जो घूमने फिरने वहाँ जाते हैं, एक शांतिपूर्ण माहौल को एंजॉय करने जाते हैं, कश्मीर की वादियाँ इतनी खूबसूरत है, वहाँ इस तरह से हमला होना काफ़ी मतलब दिल को दहला दिया है, पूरे भारत को दहला दिया। एक गम के साथ साथ एक गुस्सा भी हमारे देश के लोगों के अंदर काफी भरा है। जैसा कि आप लोग सबको वीडियो में भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है वो न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से छोटे बच्चे जो है उस वीडियो में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरीके से खुलेआम जो है मतलब कैसे कोई एक पर्यटक जो है मतलब वो घूमने के लिए जाता है और वहां पे मतलब जो है वो कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह से ऐसे छोटे बच्चे और महिलाएं, न्यूली मैरिड कपल्स जा रहे हैं जिनकी शादी 7 दिन पहले हुई थी और वहां गए और उनकी हत्या हो गई। बताइए, तो ये मतलब ये बहुत निंदनीय है। मतलब इस तरीके से जो है ये पूरे इंसानियत की कत्लेआम जो है ये मत जा रहा है। और ये कश्मीर के लोगों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। कश्मीर टूरिज्म के दम पे ही चलता है। बिल्कुल। और टूरिज्म को हटा के इन्होंने टेररिज्म का वहाँ साम्राज्य फैला दिया। तो बहुत ये मतलब हृदय विदारक एक घटना सामने आई है। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में ही लिखा है कि एक शांतवादियों में आतंक का गूंज, और इस तरीके से जो है कुछ हमने घटना का सारांश यहाँ पे रखा है। जैसे कि 22 अप्रैल 2025 स्थान बैसरन पहलगाम में जो है जम्मू कश्मीर, ये हमले में 28 लोगों की मौत है, 20 घायल है। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोगों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। उसका एक अलग संगठन है, मतलब उसका पार्ट है TRF के नाम से हम लोग द रेजिस्टेंस फ्रंट। जहाँ तक न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसमें समय दोपहर का 2:45 बताया गया है। और ये पहलगाम का बैसरन क्षेत्र है जहाँ पे पर्यटकों पर अंधाधुंध जो है फायरिंग करी गई है। और वहाँ के चश्मदीदों ने ऐसा बताया है कि पहले उनसे धर्म पूछा गया, फिर गोली चलाई गई। समझिए, ये धर्म का मामला भी बन जाएगा जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकता है। गोलियों की आवाज और चीख पुकार, मतलब अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, एक हजारों राउंड गोलियां चली। बताइए, वहाँ के जो होंगे बच्चे। हमने एक वीडियो देखा था, मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमने वो ललन टॉप के माध्यम से एक वीडियो देखा जिसमें एक तकरीबन 50 से 55 साल की उम्र के व्यक्ति जो है वो दौड़ते हुए ये बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग किसी भी तरह से बच पाए हैं, और पीछे गोलियों की आवाज अंधाधुंध आ रही थी, है ना। तो ये मतलब वो डर से बोल नहीं पा रहे थे। तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल भी है कि कैसे इस तरीके का मतलब आतंकवादियों की कायरता का भी यहाँ देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा जगह चुना जहाँ की चढ़ाई वाला, पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं और जंगल वाला इलाका, वो ऐसे जगह पे हमला हो रहा है। अगर आपके अंदर क्षमता थी तो कोई चलती फिरती जगह पे, सड़क जो मेन मुख्य मार्ग होता है, वहां आप हमला करने की कोशिश करते तो अलग बात है, वहां सेना आपसे निपट लेती। आप ऐसा जगह चुन रहे हैं जो कि एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा वहां पे जंगल है। आप जंगल से निकल रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ये कि सर ये मतलब इस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देना भी जो है मतलब ये ठीक नहीं है। चाहे हमला कहीं भी हो, ये निंदनीय है। हमला वो
मतलब चाहे सन्नाटा हो या वहाँ लोग हो नहीं हो, है ना, ये तो इंसानियत का सरेआम कत्लेआम हुआ ना। Yes. तो हम इनके साथ मतलब बहुत मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत ही था तो सेना से लड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपने तुम पर्यटकों को, सामान्य फैमिली के लोग वहां जो थोड़ा बहुत एंजॉय करने गए थे, उनकी जान ले ली तुमने। ये सर अधिकतर पर्यटक जो थे वो महाराष्ट्र और गुजरात से थे सर। हाँ, अभी महाराष्ट्र बिहार से ही, और जैसा गुजरात। कि हम लोग को पता चला, हमारे यहाँ बिहार से आईबी के ऑफिसर, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस जो वो ब्यूरो मारे के गए। मारे गए, रंजन जी, उनके लिए भी हम लोग काफी दुखी हैं। आतंकी संगठन और मंशा आतंकियों की पहचान टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट से हुआ है। उन्होंने जो है मतलब पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी ली है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है वो हमारे गिरोह के द्वारा किया गया। इसका कारण जो है मेनली गैर स्थानीय बसावट का विरोध कारण बताया गया। अभी 377 वगैरह हटाया गया है, 35 से हटाया गया है, जिसकी वजह से पूरे भारत के लोग वहाँ कश्मीर में जमीन वगैरह खरीद सकते हैं और धीरे धीरे लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तान के जो आका हैं, जो सेना के आका हैं, उनके अंदर खलबली मची हुई है। वो कश्मीर पे अपनी बुरी नजर लगाए रहते हैं हमेशा, वो कारण है मेन। तो इस तरीके से जैसा कि आप लोगों को पता लगा कि हाँ मतलब वो जो स्थानीय वहाँ बसावट है उनका विरोध कारण बताया गया, जैसे कि कुंदन सर ने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया इस चीज को। सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि सुरक्षा और सरकार और सुरक्षा की जो प्रतिक्रिया है ना, ये सरकार, देखिए सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले तो उनकी भी जिम्मेदारी तो है ही, जी जी बिल्कुल, गृह जैसा कि हम मंत्री लोग भी को पता है कि वो जिम्मेदार हैं और वो तुरंत घाटी पहुंचे। लेकिन इन मामलों पे हम सरकार की बहुत आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकियों ने ऐसा जगह का चुनाव किया। अब क्या मतलब भारत सरकार क्या करे? हर जगह, हर घर के आगे, हर पहाड़ के आगे, हर जंगल के आगे, हर जगह पुलिस फोर्स और सेना तो नहीं रख सकते हैं। और ये मतलब जनता पे इस तरह की ओपन फायरिंग एकदम, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए बहुत कम ही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरब की यात्रा पे निकले थे। उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में ही जो है वो टाला और वहां से जो है वो वापसी आने का जो है उन्होंने मतलब निर्णय लिया कि हम वापस आएंगे। प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि आप 7वें पाताल के अंदर भी छुपे होंगे आतंकी, तो उन्हें ढूंढ के मारा जाएगा। इस मामले में कोई कोर कसर न तो भारत सरकार छोड़ रही है, ना हमारे प्रधानमंत्री छोड़ने वाले हैं। ये बात पाकिस्तान को अपने कान में डाल लेना चाहिए। जो हमला आपने किया उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि सर सुने हैं कि गृह मंत्री भी जो है घाटी पहुंच चुके हैं। हाँ, गृह मंत्री घाटी पहुंच चुके हैं और इन सब की मीटिंग हो रही है और प्लान बन रहे हैं। तो पाकिस्तान, तुम अपना हश्र देख लेना। सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, एनआईए को जांच भी सौंपी गई है और घाटियों में ढूंढा जा रहा है उन आतंकियों की। ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि 70-75 लोग, वो लोग जंगल में छुपे हैं, तो आपको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। आपको लग रहा है कि आपने ऐसी हरकत की है और आप बच जाएंगे, तो ये बहुत गलत लग रहा है आपको। ऐसी संवेदनशील जो इश्यूज हैं, इस पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई ने अपनी जो है निंदा प्रकट की है। भारत के साथ एकजुटता भी जाहिर की है। अमेरिका जैसे बड़े देश और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन जैसे बड़े देश भारत के समर्थन में है। आप पाकिस्तान वालों, आप देख लो आपका क्या हश्र होगा। बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सर आतंकवाद के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी मांग भी है। सर क्या आपको लगता है कि इसमें पर्यटन और स्थानीय जो पर्यटन पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से ओपन फायरिंग होगी, अब तो भारत के लोग वहां जाने में थोड़ा सा तो डर महसूस करेंगे। इधर से भारत के लोग तो सब हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, लेकिन उधर जाने में लोग डरेंगे, क्योंकि नए नए कपल गए या और भी जो लोग बुजुर्ग से लेके आईबी ऑफिसर तक उनकी हत्या हो गई, तो कहीं ना कहीं पर्यटन का नुकसान होगा और जिससे कि वहाँ के लोगों का भी नुकसान है, भारत का भी नुकसान है। लेकिन इसका उपाय हम लोग जरूर निकालेंगे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, कुंदन सर ने पहले ही आपको बताया कि किस तरीके से वो जो एक टूरिस्ट प्लेस को टेररिज्म प्लेस बनाने के लिए जो है पूरी तरह से जो आतंकवादियों ने एक मतलब मुहिम चला रखा है। ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से इस पे संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन आज पहलगाम में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत हृदय विदारक घटना आप लोग के सामने आया है और इसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे शोक वीडियो प्रकट कर रहे हैं आप लोग के सामने। अगला जो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस विषय पर
अपनी संवेदनशीलता जरूर प्रकट करें। मैं चाहूंगा कि कुंदन सर इसको अपने विचार से आप सर इस वीडियो को जो है ये हमला शांति मतलब कश्मीर की शांति को भी चुनौती है, भारत की शांति को भी चुनौती है, और भारत सरकार इससे काफी सख्ती से निपटेगी और आतंकियों का जो नेटवर्क है उसको हम पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देंगे। कुछ भी उनके क्षेत्र का बचेगा नहीं। वो लोग सोच रहे हैं कि भारत पे हमला करके वो भाग जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। और हमारे भारत के जो भी लोग इसमें मारे गए हैं, मैं उनके प्रति काफी संवेदना प्रकट करता हूं, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनके परिवार के लोगों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। मैं आयोटा की टीम की तरफ से आप सभी को एक शोक संदेश, और हम सभी मिलकर के इस दुखद घटना को 2 मिनट का हम मौन व्रत रखेंगे। जो वीडियो के शोक संतप्त है, हम भी शोक संतप्त हैं, और इसका परिणाम जो है पाकिस्तान के आतंकियों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ हमला सिर्फ एक स्थान या कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश के दिल पर किया गया वार है। पहलगाम की वादियां आज गूंगी है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज बने। आतंकवाद को हराने के लिए हमें एकजुट रहना होगा, सुरक्षा एजेंसियों को और सशक्त बनाना होगा, स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, शांति के दीप को जलाए रखना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। हम आखिरी में ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से काफी कोशिश की कि हम दोनों का रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध होते हैं उसको सुधारा जाए। हम प्रेम पूर्वक उनसे वार्ता करने की बहुत बार प्रयास किए। सर, ये भारत की यही भारत की मर्यादा है, भारत की संस्कृति है। हम अपने आप को सच में सेकुलर कहते नहीं, हम सेकुलर हैं, हम सभी के साथ हैं, है ना। लेकिन जब इस तरह का कोई हृदय विदारक घटना हम लोग को देखने के लिए मिलता है, फिर हम कैसे इसमें हम कैसे किसी को लेकर के मतलब हम पॉजिटिव हो सकते हैं सर? हम ये नहीं हो सकते। हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रेम लेकर आए थे, लेकिन आपने युद्ध चुना है, तो हम आपको युद्ध भी देंगे, उसमें भी कोई संदेह मत रखना। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर कुछ नए खबरों के साथ हम लोग फिर आपके बीच में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।